अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे जो पैकेजिंग वाली सीरीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सब लोगों को खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग के लेवल्स कौन से होते हैं, पैकेजिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं और पैकेजिंग के इन्वायरमेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो पैकेजिंग हम करते हैं उसकी क्वालिटी को चेक करने के कौन से तरीके हैं या उसकी क्वालिटी को किस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द एक्टिव पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग basically it is a different form than the traditional packaging. Normally ट्रेडिशनल पैकेजिंग में हम बेसिक सिर्फ चीज़ों को पैक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव पैकेजिंग है इसमें वी ऐड समथिंग मोर दैन द ट्रेडिशनल पैकेजिंग। तो जो हमारे पास एक्टिव पैकेजिंग है इसमें हम क्या करते हैं दैट इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टेन एडिटिव्स इनटू द पैकेजिंग फिल्म और विद इन द पैकेजिंग कंटेनर with the aim to extend the shelf life of the product. कुछ ना कुछ हम एडिटिव ऐसा ऐड करते हैं पैकेजिंग फिल्म के अंदर जो कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, प्रोडक्ट को मेंटेन रखता है या उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है। दैट इज़ द एक्टिव पैकेजिंग। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रोल जो है देन द प्रोटेक्शन हम ऐड करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट इज़ द एक्टिव पैकेजिंग, ठीक है। एक्टिव इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसने फूड प्रिजर्वेशन का कुछ एक्स्ट्रा रोल इसने प्ले करना होता है, ठीक है। तो इसने सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन नहीं करनी बल्कि इसने क्या करना है, इसने एक्स्ट्रा रोल भी उसमें प्ले करना है उस प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो एक्टिव पैकेजिंग जो है इसमें कुछ हम एडिटिव या फ्रेशनर इन्हेंसर्स ऐड करते हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ जो है वो ऑक्सीजन सिक्वेंजर है, जिस तरह एड्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर या इथाइलिन, ठीक है, और रिलीज एथेनॉल, सॉर्बेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मेंटेन टेम्परेचर। अच्छा जी, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें कि ये बेसिकली किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका बेसिक जो है वो फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखें कि जब भी हमने बात की फ्रूट्स और वेजिटेबल की, तो उसमें हमने बात की कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। वो किस तरह के ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो होती है दैट रेंडर्स द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन, ठीक है, उसकी डिटेरियोरेशन कर देती है, उसकी स्पॉलेज कर देती है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन का स्क्वेज करना, ऑक्सीजन को पकड़ना, ऑक्सीजन को कैप्चर करना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन या इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो उन फ्रूट्स या वेजिटेबल में ज़्यादा हो जाता है जिनमें रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनका जो लेवल है 0.3 ग्राम पर लीटर या 0.3% तक मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम एड्जॉर्बिंग we will try to absorb the carbon dioxide, ठीक है। इसी तरह मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। तो इसलिए इसको भी हम मॉइस्चर कंटेंट को भी जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, इथाइलिन को कंट्रोल करते हैं इसी तरह, ठीक है, क्योंकि इथाइलिन की प्रोडक्शन जो है वो ओवर हैपनिंग का बायस बनती है, ठीक है। इसी तरह फिर हम रिलीज़ करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। जिस तरह एथेनॉल का काम क्या है, ये एंटीमाइक्रोबियल होता है, सॉर्बेट एंटीमाइक्रोबियल है। इसी तरह कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको रिलीज़ किया जाता है ताकि शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। ये कुछ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ जो है वो एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं, जिस तरह ऑक्सीजन सिक्वेंजर है, ठीक है,
तो उसका जो डिफरेंट मैकेनिज्म लिखे हैं और उनके डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जिस तरह मैकेनिज्म में ऑक्सीजन में आयरन बेस्ड है, मेटल बेस्ड है, मेटल है, या एस्कॉर्बेट या मेटेलिक साल्ट्स हैं, एंजाइम बेस्ड है। इन सब का काम क्या होता है, इन सब में जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली ये होता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करना है इन्होंने, ठीक है। बाइंड करके उसको अनअवेलेबल कर देना है फॉर द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी विद इन द फूड पैकेज, ठीक है। तो ये ब्रेड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, केक्स में या कुक राइस में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो फिनोमिना है उसमें भी बिल्कुल इस तरह ही हम उसको उसकी सिक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, उसको फिर प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो तो वहाँ पे उसकी हम एमिटेंस भी करते हैं, ठीक है। तो इनका जो फिनोमिना है इसमें भी आयरन ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ड होता है या फेरस कार्बोनेट, ठीक है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाती है उसकी, ये दूसरे को रिप्लेस करके वहाँ पे खुद बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके साथ इसका जो ये फिनोमिना है जिसकी बेस के ऊपर जो है ना इसकी सिलेक्शन की जाती है उस मटेरियल की। तो ये कॉफ़ी में या मीट में या नट्स वगैरह में, ठीक है, उनमें यूज़ किया जाता है। इथाइलिन सिक्वेंजर्स हैं, इथाइलिन सिक्वेंजर्स बेसिकली फ्रूट वेजिटेबल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मैकेनिज्म होता है वो पोटाशियम परमैंगनेट का और एक्टिवेटेड कार्बन और एक्टिवेटेड क्लेज या जियोलाइट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को ये इथाइलिन को सिक्वेंज करते हैं, उनकी प्रोडक्शन को रोकते हैं। इसी तरह प्रिजर्वेटिव जो रिलीज़ किए जाते हैं उसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या सिल्वर जियोलाइट है या स्पाइस या हर्ब एक्सट्रैक्ट्स यानी नेचुरल आप कोई भी एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिसकी एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल एक्टिविटी हो। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स में आप BHA या BHT को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जिनकी बेस सल्फर हो या क्लोरीन हो तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव रिलीज में, ठीक है। तो ये सीरियल्स में, मीट में या फ्रेश कोई भी हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है इथाइलिन एमीटर्स। इथाइलिन एमीटर्स का जो काम है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होता है जिस तरह प्रिजर्वेटिव्स का होता है। इसमें अल्कोहल को स्प्रे किया जाता है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेटेड जो है वो इथेनॉल उसको भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट केक्स में, बिस्किट्स में या बेकरी प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह मॉइस्चर अब्जॉर्बर है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर आपने कोई भी नया लैपटॉप, कोई भी नया मोबाइल, कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक हो उसको ओपन करते हैं तो उसमें एक आपको छोटी सी थैली मिलती है, ठीक है। वो छोटी सी थैली में क्या होता है, उसमें सिलिका जेल भी हो सकती है, एक्टिवेटेड क्ले भी हो सकती है या PVA, इन दोनों में से या सिलिका होती है या एक्टिवेटेड क्लेज होते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, उसने मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर की एंट्री को प्रिवेंट करना होता है। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिस तरह फिश में यूज़ किया जाता है, मीट में या पोल्ट्री वगैरह में भी, फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह फ्लेवर या ऑर्डर अब्जॉर्बर्स होते हैं। अगर हम मिक्स लोडिंग करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मिक्स लोडिंग करते हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ फ्लेवर और ऑर्डर चेंजेस, ठीक है। एक का फ्लेवर दूसरे में आ सकता है, एक का टेस्ट दूसरे में आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सेलुलोज, ट्राई एसीटेट, एसिटाइलेटेड पेपर, सिट्रिक एसिड या फेरस के साल्ट्स या एक्टिवेटेड कार्बन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फ्रूट जूसेस, फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी बेस हैं, फिश में भी यूज़ किए जा सकते हैं इसको, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल पैकेजिंग में हम नॉन वोवन प्लास्टिक्स यूज़ कर लेते हैं या डबल वॉल कंटेनर्स, ठीक है, या लाइम वाटर को भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जिस तरह घरों में एसीज में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये मीट में, फिश में, बेवरेज में, फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी इनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टाइप्स थी जो आपने देखी। तो ऑक्सीजन सिक्वेंजर्स में उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का एंटीऑक्सीडेंट में रोल है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी का बायस बनते हैं, ठीक है। कुछ पिगमेंट्स होते हैं उनकी ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ऑफ ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है।
और डिकलरेशन का बायस बनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए भी ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी जो है ना वो आगे बेकरी प्रोडक्ट्स में मोल्ड का इशू होता है, ठीक है। और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट इश्यूज होते हैं, ठीक है। हेड स्पेस में हमने ऑक्सीजन का लेवल कितना रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पैकेजिंग मटेरियल पे, पैकेजिंग की टाइप पे, और ऑक्सीजन जितनी फूड के अंदर मिकदार में मौजूद है तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह वैक्यूम पैकिंग के ज़रिए भी हम ऑक्सीजन गिल्टी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इनर्ट गैस इंसर्ट कर दें तो उससे भी प्रिवेंशन पॉसिबल है। डीएरेशन कर दें या वैक्यूमिंग कर दें तो उससे भी होता है, ठीक है। अगर एमएपी यूज़ कर रहे हैं, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी एयर जो है वो उसमें ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह हम कुछ हीटिंग करते हैं। हीटिंग से भी क्या होता है कि जो एयर है वो एक्सपेल हो जाती है वहाँ से, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे हम ऑक्सीजन को सिक्वेंज करते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें सिक्वेंजिंग भी की जाती है और एमिटेंस भी की जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कमर्शियल साशे वगैरह मौजूद होते हैं या लेबल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि ये काम करती हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास फ्रेश रोस्टेड या ग्राउंड कॉफ़ीज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उसको हम अनपैक्ड नहीं रख सकते, जो भी कॉफ़ी वगैरह हो या इस तरह की रोस्टेड कोई भी चीज़ हो। तो ये क्या करती है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती है। जब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाती है तो इसके रिजल्ट के तौर पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से जो बेसिक एल्डिहाइड या कीटोन्स पैदा हो सकते हैं, ठीक है। और उनमें उनका जो है वो अनडिज़ायरेबल अरोमा, अनडिज़ायरेबल फ्लेवर होता है, ठीक है। ये नट्स में भी इशू होता है, ठीक है, और कॉफ़ीज़ के अंदर भी यही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट ये है कि आप उसको हर्मेटिकली सील भी कर सकते हैं, ठीक है। वन वे वाल्व भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह एक्टिवेटेड चारकोल है या कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो पॉलीथाइलीन पाउचेस के अंदर जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिवेंट कर देगी। इसी तरह इथाइलिन स्क्वेंजर्स होते हैं। इथाइलिन स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स के अंदर इथाइलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इथाइलिन की प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो अर्ली राइपनिंग हो जाती है या ओवर राइपनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ओवर राइपनिंग की वजह से भी क्या होता है, वो गल सड़ जाते हैं फ्रूट्स, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इथाइलिन स्क्वेंजर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पोटाशियम परमैंगनेट है, ठीक है। तो उसका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं इफेक्टिव है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये बेसिकली थायरीन को ऑक्सीडाइज कर देती है एसीटेट में, ठीक है, या इथेनॉल में। अब इथेनॉल जो है आपको पता है कि वो एंटी माइक्रोबियल के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसको उसकी एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल कर देगा, ठीक है, इथाइलिन की एक्टिविटी को। तो इथाइलिन जो है वो बेसिक कन्वर्ट हो जाएगी एसीटेट में और इथेनॉल में। इसी तरह एथेनॉल एमीटर्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंट इनहिबिटरी इसका एक्शन है अगेंस्ट यीस्ट एंड मोल्ड, ठीक है। तो बेसिकली पैकेजिंग से पहले भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, ड्यूरिंग पैकेजिंग भी जो है इसका स्प्रे किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेज है जिसमें ये स्टडी मिलती है कि बेकरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें 95% इथेनॉल का अगर स्प्रे कर दें 0.5 to 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब इसका जो सोल्यूशन बनाया है उसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करके आप 95% इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी हद तक जो है
वो एक्सटेंड हो जाती है। However, there are few concerns regarding its halal status, ठीक है, तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अम, हम जो मीटिंग फिल्म है या साशे वगैरह है उसमें भी कुछ ऐसे साशेज भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनमें से इथेनॉल जो है वो एमिट हो, ठीक है। जिस तरह एथिकैप है आपके पास, एंटी मोल्ड है, ठीक है। ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो जिनके इथालिन एमिटर्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फर्स्ट इसका पेटेंट बना था, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था वो जापानीज़ ने करवाया था, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक इसका फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल करना होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, ठीक है। इसी तरह इनकैप्सुलेटेड इथेनॉल भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, कंट्रोल्ड रिलीज की जाती है इथेनॉल की, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए आगे उस प्रोडक्ट को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव रिलीजर्स। प्रिजर्वेटिव रिलीजर्स में बेसिकली हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को ऐड करते हैं जो कि शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, ठीक है। अब जिस तरह अगर आप सिट्रस को स्टोर करें लो टेम्परेचर के ऊपर, स्पेशली अगर आप लेमन्स को स्टोर करें, तो अगर आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट देंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मोल्ड। मोल्ड ग्रोथ के चांसेस होते हैं, स्पेशली एस्परजिलस फ्लेवर्स भी फ्लेवर्स के चांसेस कम होते हैं, नाइगर के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट वैरायटीज और भी डिफरेंट जो है ना वो इसके डिफरेंट आ सकती हैं, डिफरेंट जो जनरा होते हैं उसके एल्गी या मोल्ड्स वगैरह अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी मोल्ड जो है ना वो एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ में ऑक्सीडेशन होती है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है कंपनीज हैं उनके प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली जापानीज कंपनीज हैं जिनके कुछ पेटेंट्स हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह सिंथेटिक सिल्वर जियोलाइट है, ठीक है, वो डायरेक्टली फूड पैकेजिंग के फिल्म के ऊपर जो है ना वो अप्लाई किया जाता है, तो वो आगे एंटी माइक्रोबियल जो है ना वो सिल्वर को वहाँ पर रिलीज करता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट को आगे प्रिवेंट करती है। इसी तरह मॉइस्चर अब्जॉर्बर जो होते हैं, मॉइस्चर अब्जॉर्बर जो हैं, आपको पता है कि मॉइस्चर क्यों जो है ना वो इसको एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो इसलिए कि मॉइस्चर जो है वो फूड स्पॉइलेज काज करता है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट को कोशिश किया जाता है कि उसकी डेसिकेशन की जाए, ठीक है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाए क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। आपको पता है कि जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उतनी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो है ना वो मॉइस्चर अब्जॉर्बर मौजूद हैं, ठीक है। जिस तरह टैबिक है, टैबिक का होता है आपके पास, ठीक है। तो उसमें एक्टिवेटेड क्लेज या कैल्शियम ऑक्साइड या मिनरल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, या ज़्यादातर सिलिका जेल यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली दो काम होते हैं, ठीक है। एक तो अडर को भी एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को भी स्क्वेंज कर लेते हैं, जो क्लेज होते हैं स्पेशली, ये एक्टिवेटेड कार्बन होती है तो वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जापान में ज़्यादातर ये बेसिकली काम जो है वो जापान के ज़्यादा इसमें है, ठीक है। तो यूएसए में भी इसका अक्सर यूज़ किया जाता है। तो ये स्नैक फूड में, सीरियल्स में, फार्मास्यूटिकल में, या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक या होम अप्लाइंसेज होती हैं जब भी आती हैं तो उनमें ज़रूर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मिक्स लोड में मैंने आपको बताया था कि जब हम बहुत सारी कमोडिटीज़ को इकट्ठा जो है वो कर देते हैं तो उसमें भी फ्लेवर के अडर के चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, कुछ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो
इसलिए जो है ना वो इश्यूज आते हैं, डिफरेंट जूसेस में भी इश्यूज आते हैं। ठीक है, 2 वीक स्टोरेज के बाद जो है ना उसका फ्लेवर या उसका ऑर्डर जो है वो टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम फिर फ्लेवर एब्जॉर्बर्स या ऑर्डर एब्जॉर्बर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर कंट्रोल है। इंसुलेट एक जो है ना वो कमर्शियली यूज्ड मटेरियल है जो कि ये नॉन वोवन प्लास्टिक का बना होता है जिसमें डिफरेंट पोर्स होते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इंसुलेटिंग पैकेजिंग मटेरियल ऐसे यूज़ कर लिए जाते हैं जिससे हीट जो है ना वो बाहर नहीं निकलती। ये सेम है जिस तरह हम घर में थर्मास वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी उसकी इंसुलेटिंग लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है हीट को बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कुछ बॉटल्स होती हैं जो कि पानी को ठंडा रखती हैं, तो उसमें भी सेम जो है ना मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिलेटेड टू द एक्टिव पैकेजिंग। थोड़ा सा दोबारा हम इसका रिकैप कर लेते हैं। एक्टिव पैकेजिंग मैंने आपको बताया कि इसमें सर्टेन एडिटिव्स की इनकॉर्पोरेशन होती है पैकेजिंग फिल्म के अंदर। ठीक है, या पैकेजिंग कंटेनर के अंदर, और इसका एम क्या होता है, मेंटेन करना और एक्सटेंड करना शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बैरियर के अलावा फूड प्रिजर्वेशन का काम भी एक्टिव पैकेजिंग में लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बिंग या मीटर्स होते हैं। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, थायरीन को एब्जॉर्ब किया जाता है या एब्जॉर्ब किया जाता है, फ्लेवर और अडर्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट रिलीजिंग डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, जिस तरह एथेनॉल है, सॉर्बेट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको रिलीज करवाया जाता है विद इन द पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, और चौथी चीज़ हमारे पास ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम्स देखे और उनके मैकेनिज्म देखे और उनकी फर्दर एप्लीकेशंस को देखा। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स में भी हमने कुछ चीज़ों को स्टडी किया, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्वेंजर्स या एमिटर्स को भी हमने देखा, एथाइलिन स्क्वेंजर्स को भी, और एथेनॉल एमिटर्स और उनके जो पेटेंट्स हैं या कोई उनकी कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी देखा। प्रिजर्वेशन के प्रिजर्वेटिव्स जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनको देखा, स्पेशली जियोलाइट, सिल्वर जियोलाइट, जिसमें सिल्वर एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करता है। ठीक है, तो उसको भी हमने देखा। ठीक है, फिर हमने मॉइस्चर अब्जॉर्बर्स की बात की, मॉइस्चर के इफेक्ट की बात की, उसमें टैविक जो यूज़ होता है कमर्शियली उसकी बात की। फिर उसमें जो मटेरियल्स हैं जिस तरह सिलिका जेल है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन है, ठीक है, तो क्लेज वगैरह हैं कुछ, उनकी हमने बात की। ठीक है, फिर हमने फ्लेवर या अडर अब्जॉर्बर्स की बात की, उनकी डिटेल हमने देखी। ठीक है, और फिर टेम्परेचर कंट्रोल की हमने बात की। जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द इंटेलिजेंट पैकेजिंग। ठीक है, और कौन कौन सी जो है वो उसमें चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। साथ ही इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कैप को, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग को, और मैप को स्टडी करेंगे। ठीक है, और वैक्यूम पैकेजिंग को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक हमारी जो है ना वो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।